टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए बगैर राइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के। ये स्कॉलरशिप तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स ऑफर करता है जिसमें बेसिक साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, उसके अलावा हेल्थ साइंसेज है जिसमें मेडिसिन है, फार्मेसी है। सो इस तरीके से तमाम जो प्रोग्राम्स है ये ऑफर करता है बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के। इसका जो स्कॉलरशिप है इसमें तमाम चीज़ें कवर की जाती हैं जिसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी जो रिटर्न टिकट है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा टर्की का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन है जिसका नाम है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। इसमें आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स के लिए। और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर राइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के। और ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इसमें आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तमाम जो एक्सपेंसेस है वो कवर किए जाते हैं। और अगर बात करें प्रोग्राम्स की तो ये तकरीबन तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये ऑफर किए जाते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू, जिसमें आपकी बेसिक साइंसेज है, आपकी सोशल साइंसेज है, उसके अलावा मेडिसिन के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो भी ऑफर किए जाते हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ए टू जी तमाम डिटेल जो है वो टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के हवाले से मैं बताने वाला हूँ। और आज की वीडियो का जो एजेंडा है उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप अगर इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी के लिए, उसके अलावा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके अलावा स्कॉलरशिप कवरेज के हवाले से मैं बात करूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप्स के। उसके अलावा इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है और जो एप्लीकेशन की टाइमलाइन है। सो तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अलावा फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो उसमें सबसे पहला इनकी नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। जिसमें अगर तो आप अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर के लिए, यानी कि आपने इंटरमीडिएट कर लिया है कंप्लीट या फिर आने वाले मंथ्स में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो 70% से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आपने ऑलरेडी जो है वो बैचलर कंप्लीट किया हुआ है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आपने मास्टर्स यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स है या फिर आने वाले मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर जो है वो आपके जो मार्क्स हैं उसकी जो परसेंटेज है वो 75% से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप हेल्थ साइंसेज रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मेडिसिन है या फिर फार्मेसी है, तो उसके लिए आपकी जो मार्क्स हैं वो 90% से ज़्यादा होने चाहिए। ये इसकी जो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले। और उसके अलावा अगर एज की बात करें तो उसमें अगर तो आप अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर के लिए तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। ये था इसका एज के हवाले से। और अब अगर बात करें इसकी डिग्री के हवाले से कि अगर तो आपकी डिग्री कंप्लीट है फिर तो ठीक है, और लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आपकी जो डिग्री है वो अगस्त तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी जो फाइनल डिग्री है वो आपके पास अगस्त तक नहीं होगी तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी जो डिग्री है वो अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। सो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप कवरेज की तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि इसमें आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कवर किए जाते हैं। तो इसके अगर स्कॉलरशिप बेनिफिट्स पर बात करें तो इसमें बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है आपको देनी। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि बैचलर के लिए मिलता होता है तकरीबन 3500 टर्किश लीरा। जो लीरा है ये बेसिकली टर्की की करेंसी है। और उसके अलावा अगर मास्टर्स के स्टाइपेंड की बात करें तो वो है तकरीबन 5000 टर्किश लीरा जो मंथली स्टाइपेंड है मास्टर्स का। उसके अलावा अगर पीएचडी की बात करें तो तकरीबन 6500
टर्किश लीरा पीएचडी का स्टाइपेंड है, और ये जो स्टाइपेंड है ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और उसके अलावा आपकी जो अकोमोडेशन है, उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके साथ साथ आपका जो ट्रैवलिंग का आपका रिटर्न टिकट, यानी कि जब आप पहली दफ़ा अपने होम कंट्री से टर्की में जाएंगे स्टडी के लिए, वो वाला टिकट, और जब आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस अपने होम कंट्री में जाएंगे तो ये भी ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं ये भी कवर किए जाएंगे स्कॉलरशिप में। और उसके साथ साथ आपको जो 1 ईयर का जो लैंग्वेज का कोर्स है वो भी आपको फ्री में करवाया जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है। सो इस तरीके से ये तमाम बेनिफिट्स हैं इस स्कॉलरशिप के, जिसका नाम है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया था, इसमें आप बगैर राइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने लिख के रखे हैं, वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑप्शनल हैं, कुछ जो है वो कंपलसरी हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। इसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी कि आपकी अपनी पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, और ये तमाम कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो अप्लाई के टाइम पर आपकी डिग्री वेरीफाई, मतलब ना भी हो तो फिर भी चल जाएगी, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये वेरीफाइड हो। और इसमें अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री या फिर जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह या रिजल्ट कार्ड जो भी होता है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास बैचलर यानी कि 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स यानी कि 18 ईयर्स जो एजुकेशन है उसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह या फिर डिग्री वगैरह होनी चाहिए। और अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आपकी जो डिग्री है वो अगस्त 2025 से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपका अभी 7वां या 8वां सेमेस्टर चल रहा है तो जो भी आप जो है वो बनवा सकते हैं, होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ से आप लोग होप सर्टिफिकेट बनवा के आप लोग वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। और ये हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद एक जो डॉक्यूमेंट है, और ये कंपलसरी नहीं है, जो अभी मैं आपको चौथा डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, वो है आपने अगर कोई नेशनल लेवल पे अगर कोई आपने एग्जाम दिया है तो उसका जो रिजल्ट कार्ड है वो भी आप अपलोड कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान को जो HEC है वो कंडक्ट करती है हैट टेस्ट, आप उसका रिजल्ट भी अपलोड कर सकते हो, जो कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। और उसके अलावा आपके पास अगर कोई GRE वगैरह या GMAT वगैरह का रिजल्ट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, ये भी कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा अगर आपके पास आइट्स है या टोफल है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है। और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, ये आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें रिसर्च प्रपोजल की, तो ये सिर्फ PhD प्रोग्राम्स के लिए, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। और उसके अलावा एक होता है लेटर ऑफ इंटेंट होता है, जो कि मैं जब इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं। तो वो मैं आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कंप्लीट जो अप्लाई का प्रोसीजर है, यानी कि मैं आपको इनका जो पोर्टल है उस पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लिहाजा वो भी लाजमी देखिएगा। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए। अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको वर्बली बता देता हूं कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। जबकि इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको उस पर अकाउंट बना के वो मैं फिल करके आपको दिखाऊंगा। तो वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर वर्बली मैं बात करूं इसके स्टेप्स की, तो टोटल 5 स्टेप्स हैं इसमें अप्लाई करने के, और सिर्फ एक ही पोर्टल है जिस पर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और उसमें जो स्टेप 1 है वो ये है कि आपको इनका जो पोर्टल है उस पर अकाउंट क्रिएट करना है, पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके फिर वहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन या तमाम जो फॉर्म है वो फिल करना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो कुछ इस तरह से है कि जो थर्ड स्टेप है उसमें आपने जो यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करनी है जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आपने अपना जो प्रोग्राम है, जो मेजर है, वो आपने सिलेक्ट करना है। ये आपके 3 स्टेप हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपने जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसके बारे में आपने लिखना है, जो कि मैं आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लेटर ऑफ इंटेंट में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। और जो 5वां और जो आखिरी स्टेप है वो कुछ इस तरह से है कि उसमें आपने जो अपनी एप्लीकेशन है, जो भी चीज़ें आपने ऐड की हैं
वो तमाम चीज़ें रिव्यू करनी है और आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये सादा से सिंपल से 5 स्टेप्स हैं टर्की बुर्सराई स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के। अब अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि किस बेस पे सिलेक्शन की जाती है टर्की बुर्सराई स्कॉलरशिप के लिए, तो इसमें ना सिर्फ आपके मार्क्स देखे जाते हैं बल्कि उसके अलावा आपकी जो एज की रिक्वायरमेंट है या उसके अलावा जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देखे जाते हैं। तो सिर्फ मार्क्स नहीं देखे जाते। आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सवाल करते हैं कि मेरे इतने परसेंट मेरे मार्क्स हैं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो ये किसी को नहीं पता कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ना सिर्फ ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये मैटर करती हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जैसा कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 30 मार्क्स का टेस्ट भी होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा मास्टर्स और पीएचडी के लिए इंटरव्यू भी होता है, तो वो जो इंटरव्यू है उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं, जो कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में, जिस डिपार्टमेंट में या जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है उसमें कितनी सीट्स हैं जो कि किसी को नहीं पता, और उसके अलावा उसमें कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इस तरीके से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए किसी को नहीं पता कि आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, और ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं आपके सिलेक्शन के लिए। अब अगर लास्ट पे बात करें डेडलाइन की, तो इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 20 फरवरी 2025 है, और इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो 10 जनवरी 2025 को हुई थी। यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं 10 जनवरी 2025 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक। इसके दरमियान आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आप लाजमी अप्लाई करें बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए, बगैर आइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है, बहुत सिंपल से सादा से थोड़े से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। इसलिए अगर आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, आपके इंटरेस्ट का जो भी प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, तो आप लाजमी इसके लिए अप्लाई करें। जी, तो ये थी आज की वीडियो, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी लाजमी देखिएगा। उसमें जो अप्लाई का कंप्लीट तरीकाकार है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।